ओके, सो गाइस अभी कल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने के बाद में, ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि डेटा गैदरिंग कैसे करना है। ठीक है, अभी अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखोगे, ठीक है, तीन टाइप का डेटा है अपने पास। अगर मैं डेटा एनालिसिस की बात करता हूं यहाँ पे, तो द नंबर वन डेटा वी हैव इज दैट इज फंडामेंटल डेटा। नंबर टू वी हैव टेक्निकल डेटा। और जो नंबर थ्री है वो है मेरा इकोनॉमिक डेटा। एंड गाइस आज हम लोग आज के ये इकोनॉमिक इवेंट्स जो भी चल रहे हैं ना, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मैं किस पर्सपेक्टिव में आप लोगों से चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी गाइस देखो, आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, ये इन तीनों को हमें साथ में लेके चलना ही है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट अपने इकोनॉमी पे भी आता है? एवरीवन, काइंडली प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट अपने, देयर आर मेनी, ओके, या डेफिनेटली आता है गाइस, डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इवेंट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी चीजों को मैं डिकोड कर रहा हूं मैं अभी आप लोग के लिए, और बाद में मैं आप लोग को सोर्सेस भी बताऊंगा कि ये चीजें हमें कहाँ से मिलेगी। एंड गाइस अंडरस्टैंड दिस, मेरा मेन फोकस है ये पूरा सेशन, अगर मैं एक वीक की बात करता हूँ, मेरा मेन फोकस रहेगा आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस शार्पन करने के ऊपर, कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों का टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा कर सकूं। ठीक है, बाकी रेस्ट देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होता है, ये तो अगर मैं एक दिन भी सिखाऊंगा ना गाइस, आप लोग आराम से सीख जाओगे। ठीक है, अग्री करते हो इस बात से दोनों आप लोग, ऑल ऑफ यू? प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ, फंडामेंटल डेटा हो गया, कहां पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये तो हम आराम से देख लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक। बट मेन मेरा टेक्निकल सही होना चाहिए। मैं रीजन बताता हूँ क्यों गाइस, आप लोगों को ध्यान से सुनना मेरी बात। फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है। एवरीवन, समझ में आ रहा है भी आप लोगों को? तो मैक्सिमम जो भी आपका पूरा बिजनेस प्लान बनेगा, आपका गेम प्लान बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। या फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, यस, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, यस, इकोनॉमिक भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे डेटा को सेग्रीगेट करके हमें कैसे ट्रेड करना है, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, प्राइस का बिहेवियर कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी गाइस फंडामेंटल के अंदर क्या आएगा पता है? अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल एनालिसिस, ये ज्यादा करके आपको कहीं स्विंग ट्रेडिंग हो गया, आपका पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, या तो फिर आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले लो, लॉन्ग टर्म वाला प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल गाइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, फंडामेंटल। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं नया घर खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नया घर खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करूंगा, राइट, वो एरिया का, कि एरिया में अच्छे स्कूल्स हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल घर से कितना नजदीक है, कॉलेजेस अच्छे हैं कि नहीं है, एवरीवन, आसपास का लोकेलिटी कैसा है, आलतू फालतू पब्लिक तो नहीं है ना, क्राउड तो अच्छा है ना वहां पे। we'll look at the what are the better restaurants we have over there। everyone, समझ में आ रहा है? घर खरीदने से पहले हम ये सारी चीजें देखते हैं कि नहीं देखते? इनफैक्ट अगर किसी बच्चे का स्कूल में अगर एडमिशन कराना हो, व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू लुक एट देयर एंटायर एमिनिटीज, के स्कूल का एमिनिटीज कैसा है, पढ़ाने का क्वालिटी कैसा है। उसके बाद में हम, जब बच्चा एडमिशन ले लेता है उसके बाद भी हम मार्क्स वीक्स वगैरह देखते हैं, राइट? अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे साथ में ये स्टेटमेंट पे, ऑल ऑफ यू? तो वही अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ गाइस आप लोगों को, तो किसी भी कंपनी का अगर मुझे फंडामेंटल देखना हो ना,
तो फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि उस कंपनी की हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये एक्चुअल वर्ड्स है गाइस, ठीक है। तो टेक्निकली इफ आई स्पीक हियर, तो अगर आप लोग देखोगे कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स, कंपनी के कॉन कॉल्स, कंपनी का कैश फ्लो एंड और भी वैल्यूएशंस है, ठीक है। अभी गाइस ये सब कुछ अगर हमें देखना है ना इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। गाइस एको हो रही है साउंड मेरी, गाइस साउंड एको हो रही है मेरी, मुझे रिप्लाई करो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज। नो राइट, ओके परफेक्ट। अभी तो ये सब कुछ मुझे कहाँ पे मिलेगा गाइस, देखो ये आप लोग को स्क्रीनर पे मिल जाएगा, या आप लोग को अपने एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, ठीक है। या आप लोगों को मार्केट स्मिथ इंडिया पे मिलेगा। एंड गाइस ये सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी आपको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू हो गया, जहां पे आपको इजी लग रहा है ना गाइस, वहां से आप ये डेटा ढूंढो, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए यहाँ पे कि डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा। एवरीवन, नो नो दिस आर नॉट ब्रोकर्स भास्कर, गाइस देखो ये ब्रोकर्स नहीं है, ये वो वेबसाइट्स है जहां से आपको फंडामेंटल डेटा मिलेगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ यार मनी कंट्रोल में कैसे भूल गया यार, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। थैंक यू सो मच प्रकाश। गाइस अभी ये पूरा पार्ट क्लियर है राइट आप लोगों को कि फंडामेंटल डेटा मुझे कहां से मिलेगा? हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट गाइस, देखो ये अलग अलग नाम मत लो यार प्लीज। जो बेसिक चीजें मैं यूज कर रहा हूं मैं वो बताता हूँ, बाकी आपको रिसर्च करना है, आर&डी करना है, आप अपने लेवल पे करो, ठीक है। एवरीवन ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ ना? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। हम्म, ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी टेक्निकल्स की बात करते हैं कि टेक्निकल डेटा मुझे कैसे हेल्प करेगा। अभी ये जो टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट है ना गाइस, यहाँ पे ध्यान से देना, ठीक है। कॉन कॉल मीन्स कंपनी के जो इन मीटिंग्स होती हैं, जो क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, उन पे जो डिसीजंस लेते हैं वो रहता है कॉन कॉल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो टेक्निकल्स में क्या क्या होता है गाइस, आप लोग या तो आप कैंडल स्टिक को रेफर करते हो, ठीक है। एक दो तीन नाम ले लेता हूँ गाइस, अभी दिमाग में मत लेना इसको, इट इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। जैसे हैमर हो गया, बुलिश एनगल्फिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देख लूँ यहाँ पे इवनिंग स्टार हो गया, तो ये सारे गाइस कैंडल के पैटर्न्स है, ठीक है। ये सारे कैंडल के पैटर्न्स है, तो आप लोग इनको देख के ट्रेड कर सकते हो। आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग चार्ट के पैटर्न्स पे ट्रेड कर सकते हो, आप लोग इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो। बट पर्सनली गाइज मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स वो कलरफुल इंडिकेटर्स मत यूज करो, कुछ मतलब नहीं बनता है गाइज, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग एसएमसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, और ये आपके ट्रेनिंग का पार्ट भी है, ठीक है एवरीवन। तो ये देखो ये सारी चीजें आती हैं आपके टेक्निकल में। अभी ये मुझे कहाँ पे मिलेगा गाइस, बेसिकली देखो ये सब कुछ चार्ट के ऊपर ही है, ठीक है। ये सब कुछ चार्ट के ऊपर ही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आप इसको एंजल वन पे भी यूज कर सकते हो, और आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी यूज कर सकते हो। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ?
स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इमरान गाइस जल्दी से बताओ मुझे, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको अभी? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो जल्दी से। हाँ, मैंने आप लोगों को प्रॉपर सोर्सेस भी बता दिए, सारी चीजें बता दिए कि टेक्निकल डेटा आप लोग कहां से निकालोगे, फंडामेंटल डेटा आप लोग कहां से निकालोगे, ये सारी चीजें। क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स गाइस, प्लीज क्विकली टाइप 1, इट इज माय रिक्वेस्ट। इमरान सर मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा पे, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक डेटा पे। ओके अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा मैं क्यों इतना बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं इस चिड़िया के ऊपर? एवरीवन, व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस इकोनॉमिक डेटा मोर? समझो मेरी बात आप लोग। अभी इकोनॉमिक डेटा में क्या आता है गाइस पता है? यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना गाइस, ठीक है, ये ओवर एंड ऑल पूरे कंट्री पे इंपैक्ट लेके आते हैं। आप कंज्यूमर देख लो, आप बिजनेस ओनर्स देख लो, आप पॉलिटिकल देख लो, आप इकोनॉमिक देख लो, सब जगह पे इसका आपको एक ये देखने में इंपॉर्टेंस देखने मिलेगा आपको इसका। अभी यहाँ पे देखो मैं किन किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मुझे ग्लोबल इकोनॉमी पे देखना है, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पे, इफ आई एम इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अभी इंडिया में समझ लो इलेक्शंस चल रहे हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र में बोलो अभी बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे? जैसे अपना बजट हो गया एवरीवन, अपने यहाँ पे जो ये रेपो रेट मीटिंग्स होती हैं अपने यहाँ पे आरबीआई की, एवरीवन अभी ये रेपो रेट मीटिंग चालू है अभी गाइस। कल लास्ट डेट है ये मीटिंग की, कल अपने को पता चलेगा कि आरबीआई रेट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स की अगर मैं बात करता हूं अभी यहाँ पे, तो ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स में क्या क्या आता है? अपने जो ट्रम्प चचा कुछ बोलते रहेंगे वो सब कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ट्रम्प, व्हाट ट्रम्प इज सेइंग नाउ दैट मैं 25% के अलावा और भी टैक्स लगाऊंगा, और भी टैरिफ लगाऊंगा। अभी एक बात बताऊंगा इस क्या हो रहा है? सर का दुख रहा है पेट अभी, क्यों? क्योंकि हमने उनका जो भी आर्म डील था, मतलब जो भी उन्होंने आर्म्ड हो गए, वेपन्स हो गए, उसका डील जो हमें दिया था, हमने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत महंगा दे रहा है एंड दैट टू क्वालिटी इज नॉट दैट गुड। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, नॉर्मली वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर मेनी थिंग, लाइक जैसे ऑयल हो गया, जैसे वेपन्स हो गया, बहुत सारी चीजें। तो व्हाट दे आर सेइंग नाउ कि तुम रशिया से क्यों ले रहे हो? उनका पेट एक्चुअली दुख वहां रहा है। और इवेंचुअली गाइस अगर आप 2 ढाई साल पहले अगर देखोगे ना, यूएस ने ही बोला था इंडिया को दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स रशिया फॉर योर ऑयल कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो गल्फ कंट्रीज है, यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियंस हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, उनको वो लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चीजें एकदम प्रॉपर लेवल में रहे, इसके लिए वी वर ट्रांसफर्ड टू दी रशियन कंट्री फॉर द ऑयल रिक्वायरमेंट। अब मेरा एक चीज समझोगा, अभी यहाँ पे हम लोग ये जियो पॉलिटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? अगर हम लोग गल्फ से कुछ भी लेते हैं, वो लोग हमें क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन तो आपको डॉलर्स में करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, दिक्कत क्या है? महंगा देते हैं रशिया से वो लोग, महंगा देते हैं रशिया से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। तो रशिया में क्या होता है? रूबल में ट्रेड होता है, वो लोग कभी कभी इंडियन रुपीस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड चलता रहता है ना, दिक्कत नहीं है। एंड ज्यादा करके प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रहा है पता है? चाइना, रशिया एंड इंडिया, इन तीनों के बीच में ही ये ट्रम्प पूरा गेम प्लान कर रहा है। अभी एक चीज समझो, वो बंदा बोल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन, ठीक है। मतलब अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 25% जो टैरिफ लगाया ना चिचा ने अभी, ये 25%, अभी यहाँ पे देख लो, ये है इंडिया और ये है आपका यूएसए, ठीक है। अभी इमेजिन कर लो, इंडिया से एक कार जाती थी यूएस से, एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है एवरीवन। इंडिया से जब एक कार यूएस एक्सपोर्ट होती थी, मैं मान लेता हूं कि वो कार $100 की पड़ती थी,
बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरीवन, एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लग जाएगा यहाँ पे। मतलब जो चीज पहले $100 की थी अब वो हो जाएगी $125 की। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी इंडिया को क्या मिल रहा है यहाँ पे? इंडिया को मिल रहा है ये $100 ही खाली मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो यूएसए गवर्नमेंट है, जो ट्रिम चाहे अपने $25 वो खाए जाएंगे अभी हर एक मैन्युफैक्चरिंग पे, हर एक एक्सपोर्ट के ऊपर। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? मत ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हेलो एवरीवन, एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया? अभी इसका गाइस एक्चुअली बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है अभी। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल या आईटी को इन सबको नहीं डाला है, ठीक है? अभी किन चीजों जैसे टेक्सटाइल हो गया, एफएमसीजी हो गया, ज्वेलरी हो गया, जेम्स हो गए, गोल्ड हो गया, इन सब चीजों के ऊपर टैरिफ लगाया है अभी। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पे? अब मुझे बताओ गाइस, अभी इस चीज का यूएस इकोनॉमी पे इतना बुरा इंपैक्ट गिरा है, अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ओपन करके देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा गाइस। यहाँ पे गाइस ये दिख रहा है आपको ग्लोबल इंडाइसेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी? ये देखो मैं डाउ जोन्स ओपन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है गाइस ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? जब से ये ट्रंप ने ये बात कही है, ठीक है, नाउ सी दिस कि कितना इंपैक्ट हुआ है अभी उनके मार्केट पे। एंड जाहिर सी बात है गाइस, देखो यूएस ग्लोबल इकोनॉमी है, इंडिया भी ग्लोबल इकोनॉमी है, बट यूएस इंडिया से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी ज्यादा देखने मिलेगा हमें हमारे मार्केट पे। अभी आप देख लो यहाँ पे गाइस एवरीवन, ऑलमोस्ट कितना एवरीवन कितना करेक्शन हुआ यहाँ पे? ऑलमोस्ट 3% का, इस 2.8% का करेक्शन आया ट्रम्प के इस डिसीजन के वजह से। गाइस अब समझ में आया आप लोगों को ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे? हेलो गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी अच्छे से? ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी देखते हैं हम लोग इसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी पे क्या आया। हमारे निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट आया? हाँ गाइस देखो हमारे निफ्टी पे भी इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? सी दिस, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे निफ्टी पे कितना इम्पैक्ट आया है, जहां पे यूएस मार्केट 3% गिरा, इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 2% करेक्ट हुआ है गाइस। कितना? यूएस मार्केट 3% करेक्ट हुआ, इंडियन मार्केट 2% करेक्ट हुआ है। समझो मेरी बात आप लोग, समझ में आ गया ना ये डेटा अभी कहां से मिलेगा आपको सारी चीजें गाइस? देखो एक रिक्वेस्ट है गाइस, रिकॉर्डिंग देखा करो यार, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप ये एक हफ्ते का ट्रेनिंग अटेंड करोगे फिर दूसरे सेकेंड वीक में आप सेल्फ लर्निंग करोगे, मैक्सिमम लोग नहीं करते, एक हफ्ते के बाद चले जाते हैं क्योंकि लोग एज अ हॉबी लेके आते हैं, ठीक है? बट कंसर्न क्या है मेरा कि ये सारी चीजें गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें मार्केट में ट्रैक करने के लिए। समझ में आ रहा है? आप नोटिफिकेशन ऑन रखो अपने फोन का, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सारी चीजों के, जैसे हम स्नैपचैट के नोटिफिकेशन, ड्रीम 11 के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हम्म तो अभी हाल फिलहाल फेड मीटिंग अभी हुआ था जहां पे उन लोगों ने रेट कट्स को अनचेंज किया है, ठीक है? मतलब कुछ रेट कट्स नहीं किए, तो फेड मीटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस देखो ये सब कुछ है ना ग्लोबल इवेंट्स में आता है, ठीक है? बाकी ये अपने इंडियन इवेंट्स में आता है। क्लियर हो गया ना गाइस अभी आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू, मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ ये वाला पार्ट? चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। टेक्निकल डेटा पता चल गया हमें कहाँ से मिलेगा, फंडामेंटल डेटा कहाँ से मिलेगा हमें ये पता चल गया, इकोनॉमिक डेटा कहाँ से मिलेगा,
ये आपको मिलेगा मनी कंट्रोल, ठीक है। ये आपको मिलेगा मार्केट वॉच, एवरीवन। ये आपको मिलेगा investing.com पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। बाकी अगर आप गूगल भी करोगे ना गाइस, मेरे को एक चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा, अभी रेट कट्स की मीटिंग चल रही है इंडिया में। आप यहाँ पे आरबीआई रेट कट, यहाँ पे देखो, आरबीआई एक्टिव टू प्ले इट लाइक टेस्ट मैच रेपो रेट कट अनलाइकली इन अगस्त पॉलिसी मीटिंग। अभी चल रही है गाइस ये मीटिंग अभी, ठीक है। व्हाट विल आरबीआई डिसाइड ऑन August 6? समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, हाँ। ये साहा मैं लिख रहा हूँ, ये सारे एप्लीकेशंस के नाम लिख रहा हूँ। चुप। आप गूगल करोगे ना, वो एप्लीकेशंस के नाम मिल जाएंगे, लिख के रखे मैंने ऑलरेडी, ठीक है। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, हेलो एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अच्छे से अभी? हाँ, कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है अभी आप लोगों को? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, क्विकली। परफेक्ट, 1 मिनट दे दीजिए खाली मुझे गाइस आप लोग यहाँ पे। चलो, अभी गाइस, अभी ये डेटा को हमें कैसे यूज करना है, क्या करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कल मैंने ऑलरेडी इंट्राडे के बारे में बात करी थी। कल मैंने ऑप्शंस के बारे में इतना नहीं बात किया था, बट आज करूंगा मैं, ठीक है। और स्टॉक्स के बारे में कल मैं थोड़ा बहुत बात किया था। आज मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करके प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो गाइस, अभी देखो, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ना, ठीक है, इंट्राडे को क्या कहते हैं हम लोग? डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, मार्केट जब 9:15 को स्टार्ट होता है, 9:15 AM टू 3:30 PM तक, ठीक है। अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया है तो इसी के बीच में लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपने आप एग्जिट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रोकर आपका पोजीशन को आपसे वापस ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, जब आप इंट्राडे करते हो, ठीक है, इंट्राडे करते हो या तो फिर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अपना जो मेन फोकस जो रहेगा ना आपका, टेक्निकल डेटा एंड इकोनॉमिक डेट, इकोनॉमिक न्यूज पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप ये दो कैटेगरी की ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। अभी इंट्राडे तो मैंने आपको बता, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो और यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट डे के लिए आप ट्रेड लेके गए, ठीक है। ये आता है आपका इंट्राडे में गाइज। लेकिन एक चीज पता है क्या होता है, यहाँ पे ना चार्ट टाइम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रहेगा मैक्सिमम चार्ट टाइम, मैक्सिमम चार्ट टाइम रहेगा। यहाँ पे गाइज आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, पता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स। मतलब एक दिन में आपके 3 ट्रेड 4 ट्रेड हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्विक डिसीजन, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी लोग क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि हमने एक दिन या 2 दिन मार्केट से अगर 1,000 रुपया कमा लिया, 1,500 रुपया कमा लिया, बस हो गया, इसी को मार्केट कहते हैं। गाइस देखो, दुनिया पूरी पागल नहीं है। जो पूरे 1 महीना काम करके कोई 30,000 कमा रही है, कोई 35,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, समझो मेरी बात। बिकॉज गाइस देखो, ट्रेडिंग फ्यूचर नहीं है, अंडरस्टैंड मेरी बात। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इन सारी चीजों पे टाइम दे पाओगे क्या इतना? हेलो, प्लीज काइंडली आंसर माय क्वेश्चन एवरीवन। क्या हम इतना टाइम दे पाएंगे इन सारी चीजों को? अपना कॉलेज, अपना जॉब, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी चीजों को साइड पे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे गाइस, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्यों इतना खुश होते हैं जब हम 1,000 रुपए कमा लेते हैं, 2,000 रुपए कमा लेते हैं ट्रेड में से? गाइस ट्रस्ट मी,
अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान होता तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो लोग अपना बिजनेस बंद करके एक रिसर्च एनालिस्ट बिठा लेते, या बेहुल को बिठा लेते, किसी को बिठा लेते, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करवाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं नहीं, सही है, ये चीज सही है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अच्छी है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट पहले एनालिसिस तो करके आओ। हम क्या करते हैं, चार्ट खोला, हमने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल ऑप्शन बाय करो, चार्ट खोला मार्केट नीचे जा रहा है, पुट ऑप्शन बाय करो। समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को अभी? एवरीवन, मैं किस कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ? हाँ, ऑल ऑफ यू, मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, आप एक दिन पहले प्रिपेयर रहो ना डेटा को लेके। मैं मान लेता हूं एक दिन पहले आपके पास टाइम नहीं है, मैं बात करूंगा निशुल्क, अभी जस्ट खाली बेसिक टर्म समझने की कोशिश करो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, मैं बोल रहा हूँ एक दिन पहले नहीं टाइम मिला ना, मार्केट खुलता है 9 बजे, आप 7 बजे रेडी हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्या मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, मेरा सपोर्ट कहाँ पे है, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको, अगर आपके पास 1 मिनट तक का भी टाइम नहीं है ना गाइस पूरे दिन में, उस दिन आप ऑप्शन ट्रेड मत करना। अगर आपने मार्केट खुलने से पहले मार्केट को टाइम दिया है मार्केट के डेटा को पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, देन ओनली यू विल स्टार्ट योर ट्रेडिंग, अदरवाइज वेट, हॉल्ट। गाइस क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? हेलो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली होगा, आगे करेंगे ना हम लोग, कल है, कल कल उसी पे हम लोग फोकस करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, चलो, अभी ये तो हमने, गाइस देखो यहाँ पे जब ऑप्शन ट्रेड करोगे ना, आपको यहाँ पे हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे, बट यहाँ पे हाई रिस्क भी है गाइस। ठीक है, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ ना, यहाँ पे आराम से 20 to 30% निकाल लोगे एक दिन में, एवरीवन, इन वन सिंगल डे आप इतना निकाल ही लोगे आराम से। ठीक है, मैं इसके लिए मैं कह रहा हूँ पहले मार्केट को टाइम दो, एटलीस्ट एक दिन पहले, या तो फिर मार्केट 9 बजे खुलेगा ना, प्री मार्केट, तो एटलीस्ट आप लोग 7 o'clock को रेडी रहो। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, निफ्टी में ट्रेड करना, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना, उसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं गाइस। ये पूरा एक डिफरेंट कंसेप्ट है, कल मैं बात करूंगा इसके ऊपर। और ये जो ट्रेडिंग, जितनी भी टाइप्स की ट्रेडिंग है गाइस, सारी की सारी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाट आई सेड, कि मैं ज्यादा करके फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है अगर मैं कहूँ कि आप 5 महीने 6 महीने किसी स्टॉक में पैसा होल्ड करके रखो। एवरीवन, हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग? क्विकली, जल्दी से बताइए। एवरीवन वांट्स टू ग्रो फास्ट, राइट? हमें बैंक के एफडी के रिटर्न्स को बीट करना है, हमें म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को बीट करना है, हमें गोल्ड के रिटर्न को बीट करना है, हमें पेंशन फंड्स के रिटर्न को बीट करना है। एवरीवन, ये कब पॉसिबल है पता है? जब आप सेफली एनालिसिस करोगे और सेफली ट्रेड करोगे तब। इमोशन को बीच में मत आने देना गाइस। यहाँ पे आप बोलोगे ना मुझे लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, पैसे के लग जाएंगे गाइस, पैसे के लग जाएंगे, आपके कैपिटल के लग जाएंगे। समझो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये लगने वाला इमोशन मत आने देना मार्केट में। अभी भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को, जितना हो सके उतना डेटा के ऊपर ही काम करो। डेटा बोल रहा है एंट्री बना तो ही एंट्री बनना चाहिए, डेटा ने एंट्री नहीं बताया तो जबरदस्ती का एंट्री नहीं नहीं क्रिएट करना है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर जबरदस्ती का अगर हम ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो क्या लगता है? फाइन लगता है, राइट? ट्रैफिक पुलिस हमें पिनलाइज करता है, अंडरस्टैंड? सेम चीज स्टॉक मार्केट भी करता है, नहीं घुसने की जगह पे घुस जाओगे ना आप लोग तो पैसा ले लेगा आपसे वो। गाइस, आई होप कि मैंने ये चीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई है आप लोगों को। एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। हाँ गाइस, प्लीज गाइस, सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। बाकी गाइस, ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ये चीज तो आपके कोऑर्डिनेटर्स भी आपको सिखाएंगे जब वो आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कराएंगे ना, सारी चीजें। ठीक है? हम्म? तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड।
जब वो लोग आपको बताएंगे ना ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं सारी चीजें, ठीक है, तो वो आपको बता भी देंगे, बट डोंट वरी, मैं भी बताऊंगा गाइस आप लोगों को, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। हम्म, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी स्विंग ट्रेडिंग को देखेंगे हम लोग। गाइस स्विंग ट्रेडिंग क्या है पता है? ये भी मैक्सिमम टेक्निकल्स के बेसिस पे ही काम होगा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों लगेंगे मुझे यहाँ पे। अभी कैसा सीन है गाइस, ये जो आपके ट्रेड रहेगा ना 1 वीक टू मैक्सिमम 15 वीक्स, मैक्सिमम 15 वीक्स, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं चलना। सॉरी 15 वीक्स बोल दिया यार मैंने, 15 डेज है गाइस ये, सॉरी सॉरी, 15 डेज मैक्स। स्कैम हो गया। ठीक है, अक्षय सीखेंगे सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, क्या प्राइस ऐसे ऊपर जाता है? एवरीवन, प्राइस क्या ऐसे ऊपर जाता है? एवरीवन हेलो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ किया है, प्राइस क्या ऐसे ऊपर जाता है? एवरीवन हेलो, हाँ हाँ बोल रहा है, क्या ही बोलूं सर मैं आपको, नहीं राइट, नहीं, प्राइस कभी भी आपका ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा एवरीवन, ऐसे, एवरी टाइम ये लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा। इसको हम कहते हैं स्विंग, एवरीवन, इसको हम कहते हैं स्विंग। क्या कहते हैं गाइस इसको हम लोग? हेलो, इसको हम क्या कहते हैं? प्लीज मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्विंग। समझ में आ रहा है? जब हम झूला डालते हैं, मैंने झूले को पुश किया, झूला ऊपर गया, झूला नीचे आया। कल मैंने कंसेप्ट समझा था गाइस आप लोगों को, सप्लाई एंड डिमांड, एनी आइडिया? गाइस कल हमने कुछ सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सीखा था, याद है आप लोगों को? मैंने कल क्या बताया था? जब किसी स्टॉक की डिमांड, ठीक है, जब किसी स्टॉक की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा। जब किसी स्टॉक का डिमांड, ठीक है, प्राइस सप्लाई से कम हो जाएगा, मतलब सप्लाई है, डिमांड कम हो जाएगा, तो प्राइस उसका नीचे आएगा। फिर से अगर डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। फिर से जब डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस नीचे आएगा। फिर से जब डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। फिर से जब डिमांड कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस नीचे आएगा। हेलो एवरीवन, क्विकली, ये क्लियर हुआ अभी जो कल मैंने समझा था आप लोग को, सप्लाई एंड डिमांड वाला पार्ट? हेलो, दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू गाइस के रिकॉर्डिंग देखना। मैंने क्या कहा था? सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड अप है गाइस, एंड ट्रस्ट मी, स्टॉक मार्केट में जितना बेसिक चीजों पे फोकस करोगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि कब आपने एडवांस को मास्टर कर लिया। इवन यू विल नॉट अवेयर अबाउट दैट। बहुत बेसिक सी चीज है गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर, बट क्या होता है, हमें एक अलग पिक्चर दिखाया जाता है। बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी, ये सारे गाइस, ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर्स के नाम है। हाँ, एवरीवन क्लियर हो गया सबको ये वाला पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, स्विंग हम छोटे टाइम के लिए करें। एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं? 4 क्वार्टर्स आते हैं, ठीक है। और एवरी क्वार्टर कंपनी अपने अर्निंग्स, अपने कॉन कॉल्स, अपने रिजल्ट्स, ये सारी चीजें निकालती है, ठीक है। प्रकाश सर सीखेंगे ना सारी चीजें, डोंट वरी, पहले बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर ले, डेटा के बेसिस पे कैसे काम करना है। हाँ सर, देखिए मैं बता देता हूँ कि जो डेटा वाला पार्ट जो मैंने बताया ना अभी आप लोगों को सर, वो हम लोग करवाएंगे, मतलब मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ से। ये देखो, ये चार्टिंग है गाइस, सी दिस, ये मैंने स्क्रीनर्स ऑलरेडी बना के रखे हैं गाइस,
आपको मेहनत नहीं करना है ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगा जाओ आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, मैं सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, बट साथ ही में मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे कम टाइम में स्टॉक्स को ढूंढ के टेक्निकल एनालिसिस करके काम निपटाओ जल्दी। 7,000 स्टॉक्स है गाइस, 7,000 से ज्यादा। टाइम है आपके पास? इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को बैठ के टेक्निकली देखो, फंडामेंटली देखो, इकोनॉमिकली देखो। कर पाएंगे क्या हम लोग? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस? टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स क्विकली, यस और नो। हेलो, देयर आर 7,000 प्लस स्टॉक्स, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दैट? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। एंड गाइस एक चीज बताऊं, अभी आप जो स्क्रीनर देख रहे हो ना, ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, मैं अगर आपको स्विंग, इसी में ही आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर लोगे, इसी में ही आप लॉन्ग टर्म भी कर लोगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो डेली 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 वाला है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग है। देखो ये ईयरली वाला भी ऑप्शन है जो मैंने अभी ऑफ रखा है यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे ये ईयरली वाला ऑप्शन भी है जो मैंने अभी ऑफ रखा है। देखो, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी ईयर, अभी देखो ये ईयरली ऑप्शन है, इसको मैं ऑफ कर रहा हूं यहाँ पे। समझो आप लोग मेरी बात में क्या बोल रहा हूं यहाँ पे एवरीवन। तो ये एक ही स्क्रीनर में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। डोंट वरी गाइस, ये हम लोग आगे करेंगे जब मैं आप लोग को सिखाऊंगा ना ये कैसे यूज करना है सारी चीजें, तब हम करेंगे। ये देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसको दिख रहा है आपके सामने, ऑफ कर रहा हूं मैं। देखो 1 ईयर ईपीएस आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डाइल्यूटेड, ये मैंने ऑफ किया। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये सारी चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। मेरा कंसर्न क्या है कि जितना आराम आराम से हम आगे जाएंगे, जितना स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे ना, उतना ही मजा आएगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, आज से पहले क्या हमें पता था क्या कि इतने सारे टाइप्स के डेटा होंगे, हमें इतने सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा? अभी तो मैंने आप लोगों को मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बात नहीं किया, मुझे अभी करना है उसके ऊपर बात। बताइए जरा मुझे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मार्केट पार्टिसिपेंट पार्ट। चलो, अभी यहां पे देखो आप लोग, गाइस मार्केट में पार्टिसिपेंट दो ही है, ठीक है। एक है आपका बायर और एक है आपका सेलर, ठीक है। एक है आपका बायर और एक है आपका सेलर। बट किस तरह के बायर्स है, किस तरह के सेलर्स है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्या लगता है गाइस, क्या अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मूवमेंट आ रहा है एवरीवन? क्या हम लोग मार्केट में मूवमेंट लेके आ रहे हैं क्या? हम्म, नहीं गाइस। मार्केट में मूवमेंट कौन लेके आता है बताता हूं मैं, देखो यहाँ पे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और दूसरा है अपना डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये दो लोग हैं गाइस, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, दीपांशु कह रहा है इल्यूमिनाटी। जब मैं 16-17 का था तब तक मुझे लगता था इल्यूमिनाटी कर रहा है, बट लेटर ऑन व्हेन आई लर्नड आई केम टू नो कि एफआईआईडीआई कर रहे हैं। ठीक है दीपांशु, ओके। गाइस अभी यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, चलो जल्दी। अभी फॉरेन मतलब क्या? बाहर का पैसा इंडियन मार्केट में आना, बाहर का पैसा इंडियन मार्केट में आना। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, एवरीवन, जेपी मॉर्गन, एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको? ये लोग सब लोग बाहर से हैं, ठीक है। अगर वही, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है, एलआईसी हो गया, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई। टेक्निकली गाइस ये सब लोग बाहर के रहेंगे तो एफआईआई, ये सब लोग इंडिया के अंदर रहेंगे तो डीआईआई। अभी मेरी एक चीज समझो गाइस, इन सब के पास पैसा किसका है?
एवरीवन बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, किसका पैसा है इन सबके पास? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो, एवरीवन जल्दी से। हाँ गाइस, जनता का पैसा। ठीक है, परफेक्ट। तो दे हैव मनी पावर, मनी पावर। दूसरा गाइस, इनके पास नेटवर्क भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास एम्प्लॉइज हैं, दिन में 6-7 घंटा बैठ के इनके लिए, ठीक है, रिसर्च करते हैं। ऑल आर इंश्योरेंस एंड अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड बाय पीपल। यस प्रकाश, परफेक्ट। समझो मेरी बात गाइस, दे हैव अ पीपल दोज हु आर डूइंग रिसर्च फॉर देम, दे हैव अ गुड नेटवर्क, so they have a network power too, and whenever they come to the market, जब कभी भी वो लोग मार्केट में आते हैं ना गाइस, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा पोजीशंस बनाते हैं, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। समझो आप लोग मेरी बात। तो बिकॉज ऑफ दैट इनके पास प्राइस पावर भी है, मतलब ये लोग मार्केट में मूवमेंट लेके आते हैं। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं गाइस अभी, ठीक है, तो आइडिया आ जाएगा हम लोगों को। अभी ये डेटा कहाँ पे मिलेगा, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, ये डेटा कहाँ पे मिलेगा? ये सवाल आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म क्विकली। ट्रेडिंग करने के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? बताइए जरा मुझे, ये डेटा कहाँ पे मिलेगा? आप यहाँ पे आओ, मनी कंट्रोल पे, दिख रहा है आपको? ये आज भी सही से नहीं काम कर रहा है। कहीं वेबसाइट है ना, बहुत अच्छा है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि चीजें ना सही से काम नहीं करती हैं इसकी। वेट, रुक जाओ यार, फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। डेस्कटॉप, नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, रुक जाओ, हम गूगल करेंगे। FII, खाली इतना टाइप कर दो बस। ठीक है गाइस, देखो ट्रेडिंग के लिए हमें ये डेटा डेली यूज करना है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगर आप देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो NSE के वेबसाइट पे शाम को 7 बजे के बाद ये डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहा है, आपको दिखता होगा अभी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ ताकि मैं जूम करके दिखा सकूँ आपको। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पे FII एंड FPI, FII एंड FPI दिख रहा है आप लोगों को? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अगर आप लोग ये देखोगे यहाँ पे सही से, तो इन लोगों ने आज क्या किया है एवरीवन? व्हाट्स द नेट वैल्यू? इन्होंने आज बेचा है या खरीदा है ज्यादा? सेल वैल्यू इज 14,839, बाय वैल्यू इज 12,455 करोड़। एवरीवन, एक दिन में 14,000 करोड़ का माल बेचा है इन लोगों ने, और एक ही दिन में 12,000 करोड़ का माल खरीदा भी है इन लोगों ने। कितना नेगेटिव डिफरेंस आया? 2,000 करोड़ का डिफरेंस आया। समझ में आया ना गाइज अभी सबको ये वाला पार्ट जो मैंने बताया अभी? और गाइज इसका इम्पैक्ट, हाँ 2,000 करोड़, वेरी गुड। अभी इसका इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा हमें? गाइज अभी ना मैं आपको थोड़ा सा बड़ा डेटा दिखाता हूँ मैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डेटा पे हम अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी मंथली देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 2025 की नहीं आ रहा है, एक मिनट गाइस। सिर्फ 2024 तक का दे रहे हैं लोग खाली। एनीवेज एक मिनट गाइस, मैं दिखाता हूँ आप लोग को अपडेटेड डेटा। ठीक है, ओके गाइस, ये देख लो मंथली पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश प्रोविजनल पे देखते हैं, चलो हाँ यहाँ पे बराबर आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस, अक्टूबर 2024 से ये लोग कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे अक्टूबर से 2024 से लेके फरवरी 2025 तक ये लोग ने कंटिन्यूस बेचा है। अभी इसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी के चार्ट पे क्या है ना, वो देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे।
ठीक है, चलो अभी गाइस मैं अपने चार्ट को पहले शिफ्ट, गाइस अभी फिलहाल दिमाग मत लगाओ, अभी खाली देखो कि वो डेटा का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, सी दिस गाइस, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? एवरीवन, आई कैन टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, राइट? हेलो, हाँ। मैम नेम, विद्या मैम, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, मैम आप गूगल पे जाओगे ना, आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मिलेंगे मैम, ये ओपन सोर्स डेटा है। ओके मैम, विद्या, दैट्स द ओपन सोर्स डेटा। ओके, चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस, नीचे आपके पास मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे आपके पास मंथ लिखा हुआ है, ये अक्टूबर मंथ का डेटा है। ठीक है, अगर मैं अभी अक्टूबर मंथ को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, मैं ये रहा मेरा अक्टूबर मंथ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो अक्टूबर मंथ में क्या हुआ था, 1,14,445 करोड़ का सेलिंग था। फिर उसके बाद में आप अभी नवंबर देख लो, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी तक कंटिन्यूस ये नेगेटिव था। फिर जैसे ही एफआईआई लोगों ने इंटरेस्ट शो करना चालू किया, मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा गाइस, मार्केट ऊपर जाने लगा। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, मार्च अप्रैल मई जून, देखो यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून। नाउ लुक एट जुलाई एंड अगस्त डेटा, जुलाई एंड अगस्त, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये तो अभी मैंने मंथली डेटा देखा अभी मैंने, बट इसी चीज को हम लोगों को डेली बेसिस पे देखना है गाइस, डेली बेसिस पे। गाइस देखो, डीआईआई का इंपैक्ट इतना नहीं है जितना एफआईआई का इंपैक्ट है, आप लोग समझो मेरी बात। अंदर के लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना, वो तो इकोनॉमी को हेल्प कर ही रहे हैं, बट जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को भी कैसे कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में? मुझे एक बात बताओ गाइस, हेलो एवरीवन, क्विकली काइंडली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, रुचि, भानु, प्रकाश, विद्या, कार्तिकेय, भावेश, शुभ, शुभम, रुचि, एवरीवन, काइंडली प्लीज आंसर मी क्विकली। सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? सर ये कंपलसरी थोड़ी है कि आज एफआई ने बाय किया तो कल भी बाय करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट अ कंपलसरी। नहीं, ये कहां पे भी नहीं लिखा है। देखो मार्केट में एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, मतलब मुझे एक हिंट तो मिल रहा है, मुझे एक हिंट तो मिल रहा है ना कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया ना गाइज अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ, परफेक्ट। तो गाइज देखो यही है पूरा डेटा एनालिसिस। ठीक है, रेगुलर करोगे तो 5-10 मिनट का काम है, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का काम है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट, देखो अगर अभी भी अगर आप लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, बिकॉज वहीं पे ही मैं सारे रिकॉर्डिंग्स एंड सारी चीजें अपडेट करता हूं मैं। ठीक है, तो मे बी अगर ऐसा कभी ऐसा हो जाए कि आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको भेजा नहीं भेजा, अगर ऐसा भी कुछ होता है, तो इन दैट केस वहां पे क्या रहेगा, आपके पास एक रहेगा तो सही कि रिकॉर्डिंग चलो मुझे अपने आप मिल जाएगी। ठीक है एवरीवन, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया रहेगा, ऑल ऑफ यू। व्हाट इफ दे बाय टुडे, एक सेकेंड, व्हाट इफ दे बाय, कहा गया यार ये क्वेश्चन, what if they buy today? I say that and I think they also buy tomorrow, but what if they sell? Market नीचे गिरेगा everyone। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया आज का जो भी मैंने डेटा एनालिसिस पार्ट बताया, सारी चीजें। एवरीवन नोट्स जो मैं अभी शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने टेलीग्राम पे आ गए रहेंगे, अगर नहीं भी मिला गाइस डोंट वरी, व्हाट आई विल डू इज आई विल डू शेयर इट इन हियर इन चैट।
हाँ हाँ, मैं अभी भेज ही रहा हूँ। मैं 1 मिनट दे दीजिए मुझे। प्रकाश सर, स्क्रीनर नॉट टुडे। ये स्क्रीनर सब हम लोग सैटरडे को सीखेंगे ना, तभी। पहले सिखा तो दूं मैं। गाइस एक बार चेक कर लो टेलीग्राम जरा, आप लोग नोट्स मिल गए क्या आप लोगों को सबको? एंड गाइस देखो, मैं एक चीज बताऊंगा। प्लीज 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 अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में आप लोग रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, क्योंकि दे आर द वन जो आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग एंड ये सारी चीजें गाइड करेंगे, कैसे होता है सारी चीजें। मैंने पहले भी कहा गाइस, फॉर दिस गेट इन